लीला का मतलब राम ने तो पता है, जैसे लेख है भाई सीता जी थी वह अग्नि से चेंज करके ले गया था, उसने पता है तो नकली है, उसने तो पता है, दुनिया तो नहीं पता है। और लेकिन उसके हिसाब से उसने जो एक व्यक्तिगत के हिसाब से, संसार के हिसाब से उसने अपना जीवन जिया। न उसने नहीं दिखाया मैं भगवान हूँ, न वो अपनी उसी शक्ति दिखाई, अपने को छुपा कर रखे। हाँ, तो मर्यादा में रह करके और उन्होंने अपना, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हाँ, तो इसी को तो लीला कह रहे हैं, मैं है तो मैं कुछ हूँ लेकिन उसको दिखा नहीं रहा हूँ, कर कुछ अपने ढंग से रहा हूँ, इसीलिए लीला है जो कृष्ण। हाँ, मनुष्य रूप में रह करके और अजीब करना, कर्तव्य करना, उसको लीला कहते हैं। लीला दो थे, कृष्ण लीला, रामलीला, और तीसरी तो लीला कोई है ही नहीं, यानी कर्तव्य अनहोनी और मनुष्य रूप में रह करके, मनुष्य मर्यादा में रह करके। भगवान श्री कृष्ण मर्यादा तोड़ क्यों कहलाए कि उन्होंने बचपन में वह काम कर दिए, जैसे पूतना का हो तो मारा, दूध पी के, चुची पी के जान से मार दिया, और छोटी सी पालने में लौटे हुए ने छकड़े को उल्ट कर उसको मार दिया। तो जो ना होने के यानी असंभव है, उसको कहते हैं मर्यादा तोड़। जो आयु भी नहीं थी, बहुत छोटी आयु में वो बड़े बड़े काम कर दिए जो योद्धा भी ना कर सके, उसको कहते हैं मर्यादा तोड़। और भगवान राम ने कोई काम ऐसा नहीं किया, बचपन से लेकर आखिरी तक मनुष्य की तरह ये दिखाया। यही तो सती का जो कथा आती है, भागवत पुराण में आती है जी, सती कथा कि औरत के लिए तड़फना, यानी मनुष्य कैसे तड़फना चाहिए, मनुष्य ने कैसे करना चाहिए। हमारे यहाँ 2 ग्रंथ बने ऐसे ऋषियों के द्वारा, और वो भी ब्राह्मणों के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, अरेगा नहीं है भाई। ब्राह्मणों ने वो लेख किया है, ब्राह्मणों ने वो बातें बताई हैं जो इंसान अगर उनको अपने जीवन में धारण कर लेना तो इस संसार में उसके मुकाबले में कोई आड़ नहीं, आग उसका गढ़ नहीं आने पाओगे। सबसे ऊपर, सबसे उत्तम, ऐसी ऐसी बातें बता रखी। भगवान राम ने ये दिखाया अपनी लीला में कि इंसान ने कैसे जीना चाहिए, भाई ने भाई के साथ कैसा प्रेम कैसे रहना चाहिए। भरत ने राज का ठोकर मार दी, 4 रूपों में प्रकट हुए जी भगवान। मनुष्य रूप शरीर लिया ना जब, 4 होकर आए हैं, 1-2 में नहीं आए, उड़े भी 4 आए हैं, द्वापर में भी 4 आए, ऐसा लेख आता शास्त्रों में। और सीता ने ये दिखाया कि पत्नी का क्या धर्म है। राम भी जानते थे, सीता भी जानती थी, भगवान सीता भगवान की शक्ति थी, लेकिन अग्नि परीक्षा में ये दिखा रही थी, और भगवान ये जनाना चाहते थे हमारे लिए, आने वालों के लिए, कि स्त्री अगर ऐसे धर्म का पालन करेगी तो उसके सामने भी अड़निया कोई नहीं रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं। कितना ही महारथी हो, कितना ही बलवान हो, लेकिन उसके सामने रावण ने जो है ना 11 महीने कुछ, हाँ, खैर शास्त्र में तो 11 महीने लिखे हैं, पर 14 महीने 10 दिन बताओ, हाँ ऐसा ही बताते हैं। लेकिन रावण की हिम्मत नहीं हो सकी कि उसको छू ले, चाहा, लेकिन यूं चाहा कि राज्य होकर ना, अगर यह सहमत हो जाए, धर्म पे भी थे, दोनों बात थी जी, वो भी ना 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 धर्म होता था। बात सुनो जी, आप समझदार हो, बड़े हो रहे, बालक थोड़ी रह रहे। अगर धर्म पर काम होता था, हरण करके ना लेता, लड़के लेता। ना ना ना, ये कोई ये धर्म होया, एक बिरानी वीर ने चोर के ले आना, भेष बदल के न उसको भी धोखा देगा न, कि बाबा बन के तो जोर भिक्षा करा ली, ना तो उड़े ही मारती इसको। उसकी हिम्मत क्या थी जो उसको ले आता। लेकिन सीता और राम की सलाह थी, ये दोनों मिलकर लीला कर रही थी। और पहले ऐसा भी एक पुराण में आता है, आपने और बात बता दी, सीता के 3 रूप बताते हैं, पंडित जी ने भी कहा रखा है,
बैठे ऋषि खीर रंधे थे कि मिनकी पड़क मर गई थी पड़क और लड़की जान का करी सामर्थ वेद विधि मंत्र पढ़ के फिर रावण ले गया था हड़क उड़े भी रावण था ये बता था कि तेरा नाश करता ही तो मैंने जन्म लिया है। लेकिन असलियत ये है जो हमारे शास्त्रों में है कि रावण जो है ना सीता को कहां से ले आया था, नागलोक में जो है ना सीता प्रकट हुई ऋषियों के बीच में। और मेरे पूरी याद को भूल गया मैं, भागवत पुराण की कथा आई है, एक ऋषि ने उसका नाम था देख नाम भूल गया मैं, उसने उसको पकड़ना चाहा तो वो अग्नि में प्रवेश कर गई तो उन्हें सारे हाथ मारे लेकिन अग्नि नहीं पाई। बाप रावण ने वह सारी राख इकट्ठी करके न और अपनी गठड़ी बांध कर अपनी दीवान में धर के ले आया और लिया करके लंका में रख दी। मंदोदरी को भी बुला लिया और अपने नौकर बुला लिए सिपाही कि भाई गठड़ी खोलो, क्योंकि रावण ने उछलतर देख लिया था उड़े उनका नाश कराया जब अग्नि में प्रवेश कर गई। भाई तुम गठड़ी खोलो, जब उन नवा गठड़ी खोली तो वह लड़की उसमें से सामर्थ बैठी पाई। तो रावण बोला कि भाई इसने तो सुना कपड़े बदल दो इसके नवा धवा कर और मैं इसके साथ शादी करूंगा, इसने पटरानी बनाऊंगा। तो वह बोलती है जब कि रावण पहले तो मैंने सहनसरा बाबू का नाश किया था, उसने मेरे को चाहा था, और दूसरी बार एक और का नाश किया था, दो का नाश किया था, और अब तेरा नाश करूंगी तीसरी बार, तेरी मृत्यु हूं मैं। अगर तू चाहता हो तो आ जा, मेरे को अंगीकार कर ले, मेरे नजदीक आके देख, हाथ लगा के देख। एक हनुमान का प्रश्न याद आ गया, वो बता दो अपने आप की समझ में आ जाएगा। हनुमान जब भगवान राम अयोध्या लंका तोड़ करके अयोध्या में आकर के राजा बन गए और सुग्रीव पर भविष्य और ये उनकी साथ आ रहे थे हनुमान जी भी, उन्होंने इनाम बांटना शुरू किया गद्दी पर बैठ करके, भाई मैं आपको क्या देना चाहता हूँ। तो किसी को क्या मैं दिया, किसी को क्या मैं दिया, हाँ किसी को क्या मैं दिया। हनुमान को जो सीता जी माला पहन रही थी, जिसको उस जमाने में कौस्तुभ मणि भी कहा करते थे, और कोहिनूर हीरा भी कहते हैं आज का ऐलान करके, वह माला दे दी, वह सीता के गढ़ में थी। इशारा करे राम ने, वह माला सीता ने तार कर हनुमान से दे दी, और हनुमान ने जो सुना वो माला लेकर के एक मणिया तोड़ करके उसमें न्यू देखा और न्यू देख कर पानी में भगा दिया। तो भविष्य बोले अरे बंदर तो बंदर है, उसे पशु तो पशु हो, कितनी कीमती माला दी थी, एक मणिया तोड़ा है, क्या देख रहे हो इन मणिया में। तो भगवान हनुमान जी ने उत्तर दिया कि भाई तेरा तो अधिकार नहीं है, अगर ये प्रश्न पूछे तो भगवान राम पूछे जी नया बाड़ा दी है, तो फिर भगवान राम पूछते हैं, क्योंकि भगवान राम हनुमान को जताना चाहते हैं कि क्या चीज है यो, मैरियो दो नहीं एक कहा, ये जताना चाहते थे। तो भगवान राम बोले महाराज जी हनुमान जी ने बताओ, फिर सीता जी ने तो बड़े प्रेम से दी थी माला आपको, सबसे कीमती जान करके सबसे बढ़िया रतन आपको जो सुना उपहार में दिया था, आप इनके मणिया तोड़ रहे हो, आप बताओ क्या। भविष्य पूछ तो ठीक रहा है, आपने अच्छे नहीं लगते। तो वहां पर हनुमान उत्तर देता है कि हे प्रभु, जिसमें आप और माता सीता नहीं ना, वो वस्तु मेरे काम की नहीं है, चाहे कितनी कीमती हो। तो फिर भगवान बोला क्या ये शरीर, भविष्य भी बोला, सुग्रीव ने भी कहा क्या ये शरीर, ये तेरा शरीर फिर इसमें भगवान है। तो आपने देखा होगा, वैसे लेख भी आता है कि हनुमान ने अपना हृदय पाड़ करके दिखाया सीताराम की मूर्ति। तो जीव रूप से फिर ये प्रश्न किया भगवान राम ने कि फिर हनुमान जी महाराज आपका क्या नाता है,
कि जी शरीर रूप से तो आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, और जीव रूप से आप राजा हो, मैं आपकी रैयत हूं, मैं आपका नौकर हूं, और आध्यात्मिक रूप से ईश्वर रूप से मैं आप दो को नहीं एक कैसा। तो ईब आप यूं बताओ, आपकी ताकत और आप दो हो सकते हो कि एक? बात तो जी आपकी जायज है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला हमें। उत्तर नहीं मिला? सीता और राम एक का बात थे, मैं इसलिए तो आपकी